हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी को स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में जो हमने कहा था आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करे थे। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी डे 4 क्लास जो होने वाली है, फोर्थ क्लास जो हमारी होने वाली है बीएसटी की, उसमें आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। खाली नाम पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं अभी, क्योंकि इसके ऊपर हम जो हमारे चैप्टर्स आएंगे ना, हम उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पूरे प्योर चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर आपको दे रखे हैं। ओके, सबसे पहले आपसे कह देते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बस खाली आपको मैं ऊपर ऊपर से मीनिंग बता देता हूँ होता क्या। बस प्लानिंग का मतलब होता है चीज़ों को प्लान करना, कि काम को अगर आप कोई कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ का प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट कर देना, कि वो चीज़ें मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगी, उसको वहाँ से उसको खरीदना स्टार्ट कर देना। स्टाफिंग मतलब कि अब मैंने कंपनी खोली तो वहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, मुझे सही एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर रख देना। डायरेक्टिंग मतलब कि मुझे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, मोटिवेट करना है। कंट्रोलिंग मतलब कि मुझे पूरा कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, अभी खाली बस आप इतना समझिए। बस आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे 5 चैप्टर जो हमारे पूरे इस पे ही हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। अब हम जो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है, आपसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके कंसेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हमारे जाते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different is known as the coordination। जिसमें क्या होता है, मैनेजर अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और दूसरे लोगों का करता है, आपस में एक ग्रुप बना के एफर्ट्स मतलब डालता है अपने पूरे, की क्या बस जो दो ग्रुप्स आपस में कर सके, इंटीग्रेट इकट्ठे मिलके काम कर सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनवाना। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है दैट बीन्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ अ कॉमन थ्रेड that runs through all the activities such as the purchase, production, sales, finance to ensure continuity in the work of the organization। आपको तो एक कंपनी के अंदर चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, जो उनसे भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इन सबको आपस में एक दूसरे का काम होता ही होता है। परचेज डिपार्टमेंट तभी परचेस कर पाएगा जब सेल्स डिपार्टमेंट से पूछेगा कि कितनी सेल हुई है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट तभी आगे काम कर पाएगा जब उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा है। तो कह सकते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई सोचे मैं तो परचेज डिपार्टमेंट से लड़के बैठ जाता हूँ, मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, काम ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है वहाँ पर उस कंपनी के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों को कोऑर्डिनेशन के तरीके से काम कर जाता है। चीज़ों को क्या करता है, मतलब कि ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। कोई भी किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, करेगा तो उसका नुकसान है, क्योंकि वो फिर आगे उसका काम करेगा नहीं वो। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को सही तरीके से करना। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, बैलेंस करना चीज़ों को, एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग। और हमारे को टीम बनाए रखना है, और हमारे को ये इंश्योर करना है कि हमने जिसको भी काम दिया है, मैंने सही पर्सन को दिया, मुझे बाद में ये पछतावा ना हो कि मैंने ये काम इसको देना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें ये एज्यूम करा जाता है कि मैंने जिसको भी काम दिया है, वो मैंने उसको काम बिल्कुल सही दिया है, राइट टास्क उसको मैंने पकड़ा है, वो क्या कर सकेगा, मेरे टास्क को परफॉर्म कर सकेगा। ऐसा कंपनी सोचती है। ओके, ऐसा कंपनी की थिंकिंग होती है। कंपनी को लगता है कि जो मैंने इसको टास्क दे क्या कर सकेगा, वो पूरा काम कर पाएगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फीचर क्या है? पहला तो कोऑर्डिनेशन ना एक ग्रुप एफर्ट्स, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन खाली सिंगल नहीं होता। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को ग्रुप में करा जाता है। कोऑर्डिनेशन को हमेशा ग्रुप के अंदर करा जाता है। कभी भी आप जैसे बताया कि आप सोचो खाली मैं ही मिलके काम करूँ, खाली मैं ही कर लूँ, अकेले काम नहीं हो सकता। आपको सबके साथ मिलके ही काम करना जरूरी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं कर सकता, उसको परचेज डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है कि भाई कितना सामान मंगवाना, मुझे बता दो कितने पैसे चाहिए, तो एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। परचेज डिपार्टमेंट तब तक काम नहीं कर सकता जब तक सेल्स डिपार्टमेंट ना बता दे कि इस साल कितनी सेल हुई है, उस हिसाब से सामान को आगे खरीदेगा परचेज डिपार्टमेंट। तो एक दूसरे के आपस में कोऑर्डिनेट है, इंटीग्रेट। यहाँ पर क्या होता है, सारा काम कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इन इंटरेस्ट इनटू
purposeful work activity, it gives a common focus to group to ensure that performance is at its was प्लान एंड स्केड्यूल्स। यहाँ पर सारा काम क्या होता है, स्केड्यूल्ड फॉर्म में करा जाता है कि मतलब यहाँ पर जो भी काम होता है सारा क्या होता है एक तरीके से करा जाता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, हम क्या कर पाते हैं कि चीज़ों को ना मतलब एक्शन यूनिटी, इट मीन्स एकता रहती है कि हाँ भाई हम सब मिल के काम करें, काम बड़े जल्दी से होगा। कह रहे द पर्पस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, हमारा सबसे बड़ा पर्पस तो यही है, सिक्योर यूनिटी इन द रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन पर्पसेस। आपको पता है देखो कि क्या बोलते हैं, मेरा काम अगर मैं परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ तो मेरा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी है, तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा। तो कंपनी ने बनाया मैनेजर इस टाइप के, ये डिपार्टमेंट बनाया इस टाइप के कि आपको अंदर से सोचने के भी मतलब कि मन ना हो कि मैं इससे लड़ लूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इससे लड़ लिया तो मेरा काम तो होने वाला है नहीं आगे। तो हमारे डिपार्टमेंट बनाए ही इस तरीके से गए हैं कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर, लड़ेंगे ही नहीं फिर हम। ठीक है, इससे क्या होता है, यूनिटी बनी रहती है। दूसरी बात, अगर जब परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, सारे जो डिपार्टमेंट है ना क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, सब लोग डेली एक दूसरे से बातें करते हैं, तो यूनिटी बनी रहती है कि हाँ भाई काम अगर मैंने नहीं करा तो मेरा काम कोई और भी कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर अगर कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, हम भाई एक दूसरे का काम कर रहे हैं तो ठीक है, हम किसी पे काम थोप नहीं सकते, बट हाँ वो अगर दिल से करना चाहता है, मैं कहूँगा भाई मेरा काम करते, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वो कर देगा। तो यहाँ पर यूनिटी बनी रहती है काम के अंदर, कोऑर्डिनेशन करोगे तो आप। थर्ड, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस है। कोऑर्डिनेशन खाली ये नहीं मतलब कि आज करना कल करना है, कोऑर्डिनेशन जिंदगी भर तक चलता रहता है। परचेज डिपार्टमेंट हमेशा बोलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, क्योंकि उसका जिंदगी भर तक उससे काम है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, ये खाली एक बार भी नहीं होता, ये कंटिन्यूस है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक तो ये चलता ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन एक ऑल परवेसिव है, कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है। आप स्कूल में भी चाहते हो तो आप अपने दोस्तों से ही बातें करते हो, कोऑर्डिनेशन वहाँ पर भी हो रहा है। टीचर भी अपने फ्रेंड्स हैं, जो मतलब टीचर्स जो दूसरी टीचर्स हैं वो आपस में बातें करती हैं, उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन बना रखा है, मिलकर बैठ के काम करती हैं, मिलकर मतलब कह सकते हैं बातचीतें करती हैं, तो वो क्या बना, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह परवेसिव है, परवेसिव मतलब कि हर जगह इस्तेमाल होता है कोऑर्डिनेशन, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे मतलब आपके फादर चाहे मदर हो गए, फादर भी आपके, उनको पता है कि मेरा ना जैसे कि इससे काम नहीं होता है, मतलब कि मैं इसके बिना अधूरा हूँ, उसके बिना मतलब कि अगर मैं इससे लड़ बैठूंगा तो मेरा काम तो होने वाला है नहीं, तो वो क्या करते हैं, उससे लड़ाई करते ही नहीं है, फिर वो दोनों के बीच में यूनिटी बनी रहती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अगर मैं परिवेश की बात करूँ ना, आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर ब्रदर, आपको पता है कि क्या बोलते हैं, मुझे बड़ी तेज प्यास लग रही है, ठीक है, और कि अब जस्ट आपको भाई ने बस किचन में जा ही रहा है, और मैं उसको ना क्या बोलता हूँ, लड़ने वाला, तो बस मैं लड़ूंगा नहीं उससे, क्यों, मुझे पानी चाहिए, मैं उसको बोल दूँ भाई पानी ला दे, अगर मैं लड़ बैठा उससे तो मेरे लिए पानी ला के नहीं देगा वो, हमारे अंदर यूनिटी बन गई, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से काम है। ठीक है, कहते हैं कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की, ये काम जो हमारे बीच में लड़ाइयाँ ना हो, ये सब काम किसका है, मैनेजर का। मैनेजर का काम है कि हम सब आपस में हंस कर काम करें, आराम से बिल्कुल काम करें, कंपनी में कोई लड़ाई ना हो। कहते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर का काम है कि चीज़ों को बनाना, मिडिल लेवल का काम है नीचे इम्प्लीमेंट करना कि भाई ऊपर से ये ऑर्डर है तुम ये करो, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का काम है भाई जल्दी से करके दिखा दो मुझे, ऊपर वाले को दिखाना है मिडिल वाले को, मिडिल वाला कहेगा मुझे किसको दिखाना है, टॉप वाले को दिखाना है। तो कह सकते हैं यहाँ पर सारा काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन तरीके से होता है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको करना काम को पूरे समय पर कर कर सबमिट करना है, क्योंकि वो किसको बताएगा फिर, आपका मिडिल वाले को, मिडिल वाला किसको बताएगा, टॉप वाले को बताएगा। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है। A manager has to coordinate efforts of different people. It's a conscious and deliberate manner, even where the member of the department willingly cooperate and work. Coordination gets a direction that the willing spirit. यहाँ पर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन करा जाता है ना, सबका कोऑर्डिनेशन करने का तरीका क्या होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। ठीक है, हर कंपनी के अंदर हर जो मेंबर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स, वो चाहता है हम क्या कर सकें, कॉपरेट एंड वर्क, हम मतलब कि सही तरीके से काम को कर सकें। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, हमारे को एक रास्ता, एक दिशा दिख जाती है, हमारे को किस जगह मूव करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी टीचर आपकी मदद कर रही है कि आफ्टर 12th आपको क्या करना है,
देखो आपको जैसे आपकी 12th हो जाएगी इस साल 2025 के अंदर, अब आपको 12th के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है कि क्या बोलते हैं भाई एक्स, मान लेते हैं आपको जो भी नाम है कि भाई आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे को ये सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो क्या कर रहा है, आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, उसमें आपकी मदद हो रही है, आपकी हेल्प हो रही है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक, नहीं हमारा भी सेकंड लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना जरूरी क्यों है ग्रोथ इन साइज? अगर आप लड़ते रहोगे आपका तो लॉस है ही, जॉब जाएगी, दूसरी बात कंपनी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, ऐसे तो फिर कंपनी भी लॉस में डूबती रहेगी, आपके चक्कर में हर एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट जाएगी। तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी क्या होता है कोऑर्डिनेशन करने से, जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो जो हम याद होगा हम शर्ट्स वाला एग्जांपल लेके चल रहे थे, आपको याद होगा 500 शर्ट्स बनानी थी। अब कंपनी ने कहा था कि क्या बोलते हैं हर पर्सन को जल्दी शर्ट्स बनानी है। बनानी कितनी है? 500। ये खाली मुझे नहीं बोला था, ये हम 5 एम्प्लॉयज़ खड़े थे, 5 एम्प्लॉयज़ को बोला था। अब हमारा क्या होगा, हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे 5 एम्प्लॉयज़ खड़े ना, 5 को हमारे को बोला है, हम जल्दी क्या बनाएंगे, शर्ट्स बनाएंगे। और हम डेली क्या करेंगे, जब फैक्ट्री से घर जा रहे होंगे ना, हम डेली 5 जने साथ में जाएंगे, हम 5 जने कोऑर्डिनेशन से बात करेंगे कि भाई तूने आज कितनी शर्ट बनाई, तूने आज कितनी शर्ट्स बनाई, वो गिनते रहेंगे। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन ना करें तो नुकसान क्या है, क्या पता वो ज़्यादा शर्ट्स बना ले, उसको पता ही नहीं चले कितनी शर्ट्स बनानी है। इससे कंपनी का भी नुकसान होगा, रिसोर्स खराब होगा, क्योंकि कंपनी को खाली 500 शर्ट्स चाहिए थी। तो इससे कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है, रिसोर्सेज बच जाते हैं, तो हमारे क्या होता है कि हमारी कंपनी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। फिर आपसे कहते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दे मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। ऑल दिस डिपार्टमेंट्स में हैव द ओन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड द पॉलिसी ऑन स्टाइल ऑफ वर्किंग। कह सकते हैं वहाँ पर ना फंक्शनल डिफरेंशिएशन कर दिया है, चीज़ों को बांट दिया है। ये है भाई सामने बोर्ड लगा दिया, ये है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। बहुत सारे क्या कर दिए, डिपार्टमेंट बना दिए। अब है कि जो भी आएगा, जिसको भी जिस डिपार्टमेंट से मिलना हो, सीधे जब वहाँ जाके बात करें। पहले क्या कर रखा था, एक ही रूम के अंदर सारे डिपार्टमेंट वाले लोग बैठा करते थे, भीड़ बहुत हो जाया करती थी। हमने क्या कर दिया, मैंने एक ही नाम डाल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब जिसको भी पैसों की जरूरत होगी सीधा कहाँ आएगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आएगा। फिर आता है आपका, जैसे अगर हम उसका एग्जाम्पल पढ़ें, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे 10% इस साल सेल को बढ़ाना है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% मुझे क्या करना है, लोगों को सेल देनी है, डिस्काउंट देना 10%। बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट अप्रूव सच डिस्काउंट एज इट मीन्स लॉस और रेवेन्यू। बट क्या हुआ कि जो उसका ऑनर था, रियल ऑनर, उसने मना कर दिया कि क्या बोलते नहीं भाई हमारे को ऐसे नहीं करना, हमारे को चेंज नहीं करवाना कुछ भी, ठीक है। अब आता है आपका स्पेशलाइजेशन। कहते हैं कि क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है, आप चीज़ों में स्पेशलाइज हो जाते हो। जैसे कि अगर हम मिलकर काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप किसी से पूछ सकते हो, वो आपको समझा देगा। तो आप क्या करोगे, वो आगे जाकर गलतियाँ नहीं करोगे। वो आप अगर आप खाली सिंगल बैठ के काम करोगे तो आप कुछ भी मतलब कि ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकते। हाँ यही अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो जाती है। अब हमारा आता है कि कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन है एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इट इज़ हाउएवर द essence of management for achieving harmony among the individual effort toward the accomplishment of the group goals। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के खुद के गोल्स होते हैं, कंपनी उसको पूरा करने के लिए करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, सबके लोग के एम्प्लॉयज़ के बीच में करती है कि मिलकर, कहती है मिलकर रहो। इससे कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी के रिसोर्सेज अच्छे तरीके से इस्तेमाल होंगे, सही टाइम पे काम हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस है ना कोऑर्डिनेशन की, ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, जब प्लानिंग स्टेज होता है तो टॉप मैनेजमेंट हेल्प टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, पूरा टॉप जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, चीज़ों को एक साथ मिलकर काम करवाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विच इज एन आउटकम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आता है ना, जो आउटकम्स जो भी आता है, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान्स
द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करा जाता है, अच्छी तरीके से उसको बनाया जाता है कि जो भी रिजल्ट आए अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है उस कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो कोऑर्डिनेशन करने से ये फ़ायदा है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा आएंगे। द स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफिंग का मतलब काम क्या होता है कि यहाँ पर मुझे सही इंसान को लाके सही इंसान को मुझे इस गद्दी पर बिठाना, इट मीन्स स्टाफिंग। In order to ensure that these plans are exhaustive according to the plan directing is required। कहते हैं यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर एक लिखा जाता है, तो आपसे कहते हैं ये ऑर्डर जो होता है ना इंश्योर करा जाता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स है, कंपनी के अंदर क्या क्या रेगुलेशन है, सब चीज़ें क्या होती है पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारे को पहला फ़ायदा तो ये दिख गया कि हम सब लोग मिलके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन दूसरा फ़ायदा हमारे को ये मिल गया कि हमारा जो आउटकम्स है ना बहुत अच्छा आता है अगर आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो। थर्ड हमने ये देख लिया कि यहाँ पर मुझे बिठाने के लिए एक सही इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। बिठाने की इट मीन्स कि मुझे अगर एक कंपनी के अंदर एक सीए रखना है तो मुझे एक अच्छा सीए वहाँ पर बिठाने की ज़रूरत है। लास्ट आपसे कहते हैं एनी डिस्पेंसेस and deviations between actual and data standard performance are taken care of the stage of controlling। जब कंट्रोलिंग स्टेज था तो आपसे कहता है यहाँ पर क्या था, डेविएशंस कमियाँ निकाली जाती थी। क्या निकाली जाती थी, कमियाँ, मतलब जो भी डिफरेंसेस आपको वो कैलकुलेट इधर करवाया जाता था। आर टेकन केयर ऑफ द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर क्या चीज़ें होता है, आप चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। तो कोऑर्डिनेशन से हमारे को बहुत दिखा कि हमारा बहुत फ़ायदा, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज आपकी वैसे जल्दी क्लास ओवर हो रही है 15 to 17 मिनट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि आपका आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपका होमवर्क ये है, आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करना है, सारी बोर्ड हेडिंग लिख लिख के याद करनी है। होमवर्क चेक कराना है आपको, जो होमवर्क बेस्ड हो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लास में है डाउट की तो ऑनलाइन क्लास में मेरे से डाउट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करा तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करिए।